ख़रीदा हुआ माल वापस या तब्दील नहीं होगा, ये लाइन जो है वो कराची में दुकानदारों की टैग लाइन बन चुकी है। और आप किसी भी दुकानदार से पूछें तो वो काम का रोना ही रो रहा होगा कि यार कस्टमर नहीं आते, काम नहीं चल रहा। तो कस्टमर ने कहाँ से आना है, उसको भगाने के लिए तो पहले से आपने जो लाइन अपने दुकान के एंट्रेंस में ही नस्ब की हुई है, तो ऑलरेडी जिस कस्टमर ने कुछ ख़रीदना भी है तो वो ये लाइन देख के ही भाग जाते हैं, अपना इरादा बदल लेता है। कुछ दुकानदार क्या करते हैं कि जब कस्टमर उनके पास आता है कुछ भी ख़रीदने, तो वो उनको ऐसा यकीन दिलाएंगे कि भाई या बाजी आप ले जाएं, और अगर ये नहीं निकली ये चीज़ जो मैं कह रहा हूँ तो आप वापस ले आएँ, आप ही की दुकान है और हम चेंज कर लेंगे। लेकिन ये आपको भी पता है, हमें भी पता है कि जब वापस जाते हैं कोई भी चीज़ रिटर्न करने, तो वो दुकानदार ऐसा बन जाता है कि जैसे उसने ये चीज़ बेची नहीं है या उसकी दुकान से ली ही नहीं गई हो। फिर उसको सारी रिटर्न पॉलिसीज़ याद आती हैं, इसका टैग कहाँ पर है, इसकी पैकेजिंग कहाँ पर है, इसकी इनवॉइस कहाँ पर है, और तो और ये जिस शॉपिंग बैग में आप लेके गए थे वो कहाँ पर है। तो ये सब कहने के बाद कस्टमर ये सोचता है कि यार मैं रिटर्न करवाने आया ही क्यों। तो इससे ये होगा कि अब नेक्स्ट टाइम तो वो कस्टमर नहीं आएगा और साथ में वो 10 और को मना करेगा। एक होती है कस्टमर एक्विजिशन, यानी कि कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं लोग मार्केटिंग के थ्रू। अब ये वो वाली मार्केटिंग हो रही है कि कस्टमर को आप अपने से रिपेल कर रहे हैं, ना सिर्फ एक कस्टमर को बल्कि वो 10 और को मना करेगा। मिसाल के तौर पे किसी भी बड़े ब्रांड की बात करते हैं, नाइकी शूज़ का एक बहुत ही फेमस ब्रांड है, ना सिर्फ शूज़ का बल्कि और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं इसमें। लेट्स से हम एक शूज़ की एग्जांपल लेते हैं। अब एक नॉर्मल शूज़ आपको 2-2.5 हज़ार 3 हज़ार पाकिस्तानी रुपीज़ में ईज़िली मिल जाएगा, लेकिन क्या वजह है कि लोग नाइकी के शूज़ के लिए जो कि 30 हज़ार से शुरू होता है उसके लिए पे करने को तैयार हैं। आपको क्या लगता है कि उस शूज़ की कॉस्ट 30 हज़ार रुपये होगी? मुश्किल से 1000 रुपये भी नहीं होगी। लेकिन वो जो इतना ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन ले रहे हैं, उन्होंने जो ट्रस्ट बिल्डअप किया है वो असल में उसके पैसे ले रहे हैं आपसे, और लोग खुशी खुशी ख़रीदते हैं। तो ये सब बेनिफिट होते हैं एक ट्रस्ट इस्टेब्लिश करने के। इवन सिर्फ नाइकी नहीं, आप किसी भी कामयाब बिजनेस को देख लें तो आप उसमें देखेंगे कि ट्रस्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा उनकी कामयाबी के पीछे, कि लोग अंधा एतमाद करते हैं कि यार ये क्वालिटी के मामले में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। और जब कस्टमर को क्वालिटी मिल जाती है तो उसे और कुछ नहीं चाहिए, वो जितनी भी कॉस्टों पर पे कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आईफोन की बात करते हैं। आईफोन, किसकी ख्वाहिश नहीं है कि उसके पास आईफोन हो। हालांकि जो एप्पल के मोबाइल्स हैं या एप्पल की जो प्रोडक्ट्स हैं वो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं, और हर किसी की ख्वाहिश होती है कि यार उसके पास एप्पल के ही प्रोडक्ट हों। इनकी प्राइस बहुत ज़्यादा होने के बावजूद भी जो इनका कस्टमर एक्विजिशन रेट है या कस्टमर रिटर्न रेट है, तो एक मर्तबा जो इनका यूज़र बन गया तो अब वो दूसरे किसी ब्रांड की तरफ नहीं देखता, उसे आईफोन ही चाहिए। तो इसके पीछे भी अगर आप गौर करें तो वो क्वालिटी और वो ट्रस्ट है। तो अब इसी से ये बात समझ में आ जाती है कि अगर आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है तो आपको इस तरह की किसी लाइन लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, और ना ही कस्टमर आपके पास रिटर्न आएगा। अमेज़ॉन के बारे में तो हम सब जानते हैं। अब उसकी कामयाबी के पीछे क्या राज है कि अगर आप अमेज़ॉन से कुछ भी ऑर्डर करते हैं, लेट्स से आपको वो चीज़ पसंद नहीं आई, मैं उसकी क्वालिटी की बात नहीं कर रहा, आपको वैसे ही किसी और वजह से पसंद नहीं आती चीज़, आप उसे रिटर्न करवाने के लिए जब आप जाएंगे तो वो आपसे कोई दूसरी बात नहीं पूछेंगे, जस्ट वो आपकी एक सजेशन लेंगे कि यार आपको ये इसमें क्या चीज़ पसंद नहीं आई, दैट्स इट। उसके बाद उन्हीं का बंदा आएगा, आपसे वो जो भी प्रोडक्ट है वो घर से उठा के लेके जाएगा, और आपकी जो भी पेमेंट है वो आपको अकाउंट में पे बैक हो जाएगी। और सम टाइम ऐसा भी होता है कि अगर आप रिटर्न के लिए जाते हैं तो वो आपसे सिर्फ इतना पूछते हैं कि आप क्यों रिटर्न करवा रहे हैं, जस्ट रीज़न। वो कोई भी रीज़न हो सकता है कि मुझे अब इसकी ज़रूरत नहीं, या ये पिक्चर में कुछ और लग रहा था, मुझे अब रियलिटी में वो चीज़ नहीं लग रही, तो वो दूसरी कोई बात नहीं करेंगे। और सम टाइम ऐसा भी होता है कि वो आपके पैसे भी रिटर्न कर देते हैं और वो कहते हैं प्रोडक्ट भी आप रख लो। तो अब आप खुद सोचें कि अगर आपकी इतनी अच्छी सर्विस है, इतना अच्छा ट्रस्ट बिल्ड किया हुआ है आपने, तो जिसने कोई चीज़ नहीं भी ख़रीदनी वो भी आएगा आपके पास कि यार ख़रीद के देख लेते हैं, ना कि इस तरह की लाइंस लिखने के कि जिसने कुछ ख़रीदना भी है तो वो ख़रीदने से पहले 100 बार सोचेगा। बैंक की मिसाल भी हम सबके सामने है। हमारे लाखों करोड़ों रुपए बैंक में पड़े हुए होते हैं, हम बिला झिझक रखवा देते हैं बैंक में। उसके पीछे क्या राज है? ट्रस्ट। अब आप ये सोचें कि कोई भी इंसान किसी दूसरे के पास, इवन वो आपका जानने वाला है, आप अपना पर्सनल पैसा
उसके पास रखवाएंगे अमानत के तौर पर? नहीं, लेकिन आप बैंक के पास रखवा देते हैं। उसका क्या रीज़न है? क्योंकि जब भी आप चेक लेके या किसी भी और पेमेंट मेथड के थ्रू जाते हैं बैंक के पास, तो उसी वक्त आपका पैसा आपको रिटर्न कर देता है। अब यहाँ पर बैंक की बात हो रही है तो एक चीज़ माइंड में आई कि हमारे मुल्क में इतनी गुर्बत है, तो गवर्नमेंट ऐसा क्यों नहीं करती कि बहुत ज़्यादा नोट छाप कर लोगों में तकसीम कर दे ताकि सब लोग ही अमीर हो जाएं। लेकिन गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती। इसका क्या रीज़न है? आपको क्या लगता है? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? कमेंट्स करके अपने थॉट्स शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम इस टॉपिक पे बात करेंगे।